दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि ना समर में हम रोज़ की केयर कैसे करें, उसको कौन सा फर्टिलाइज़र दें। तो ये मुझे बहुत बार क्वेश्चन आया क्योंकि अगर समर शुरू हो रहा है, अभी एक महीना तो रोज़ रिलैक्स करेगा, यानी कि अपनी पूरी वो दिखाएगा, ब्लूमिंग दिखाएगा। लेकिन उससे अगले महीने ये ना एक किस्म का ना डोरमेट होना शुरू कर देगा, यानी कि अपने आप को सुलाना शुरू कर देगा। रोज़ेज़ होते हैं ना, दूसरे प्लांट से डिफरेंट होती हैं। प्लांट सर्दियों में सोता है, रोज़ सर्दियों में जागता है, तो इससे भी सोना होता है। तो ये गर्मियों में सोता है, गर्मियों में ये खुद नहीं सोता, आपको इसको सुलाना पड़ता है। सर्दियों में तो प्लांट खुद ही सो जाता है ना डोरमेंट होके, लेकिन गर्मियों में आपको इसको सुलाना पड़ता है। आप इसको कैसे सुलाओगे अपने रोज़ को? तो सबसे पहली बात, मेरी बात याद रखना, ये देखो, ये मैंने आपको कहा था कि ये प्लांट कितने फूल देता है, और ये देखो कितने सारी इस पर कलियाँ लगी हुई हैं। ये वही मिनीचर वैरायटी है। ये दूसरा फूल, ये तीसरा फूल, ये चौथा फूल, ये पाँचों, ये दो कलियाँ, 6 7, दो ये कलियाँ, 8 9 10 11 12। तो ये 12 हुआ है जो मुझे दिख रही हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। तो एक छोटे से पौधे पे 12 फूल के खड़े हैं। तो सोचो जब ये पूरा खिल जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा। तो ये है बड़ी असल मिनीचर। असल मिनीचर कुछ ऐसा होता है, ये देखो। तो आप ना इसकी आखिर में गर्मी में आखिर कैसे केयर करोगे? जो मिनीचर होगा ना, वो गर्मी में मरने वाला हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका ना रूटिंग सिस्टम अपना होता है, जबकि जो ग्राफ्टेड होती हैं ये ना छोटे फूल काट देती हैं गर्मी में। फूल निकालते रहते, इतने नहीं निकालते, छोटे कर देते हैं काफ़ी। नीचे मरने वाला क्यों हो जाता है? क्योंकि ग्राफ्टेड के नीचे होता है जंगली का ग्राफ्ट। नीचे उसकी रूट जंगली की होती है, और जंगली की रूट ना बहुत ही सॉलिड होती है, ये ज़मीन को फाड़ सकती हैं। जबकि नीचे की अपनी जो रूट्स होती हैं वो इतनी सॉलिड नहीं होती, उनमें इतनी पावर नहीं होती कि ना वो ज़मीन को फाड़ सकें। जो पक्की ज़मीन होती है ना, उसमें से वो ट्रैवल नहीं कर सकती, इस वजह से उनको अच्छे से पानी भी मुयसर नहीं होता। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो आपने करना है, आपने ना इनको ना ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पे ना सुबह की धूप आए, सिर्फ सुबह से 12 बजे तक की धूप आए, इसके बाद की धूप ना आए। दूसरा काम ये करना है कि इसके पानी की ना वो नीड को ज़्यादा कर दो, यानी कि इसको पानी ज़्यादा देना शुरू कर दो। जब भी पानी देना है भर के देना है। गर्मी में धूप में पड़े हैं, फुल धूप में पड़े हैं, तो फिर भी भर के दो। अच्छा टाइम ये होता है कि सुबह और शाम को दो रोज़ को पानी। रोज़ को शाम को शावर वैसे नहीं करना चाहिए सर्दी में, क्यों? क्योंकि फिर इसको फंगस लगने का ख़तरा होता है। लेकिन गर्मी में आप शाम को भी कर सकते हो, सुबह दोपहर शाम को इसके ऊपर पानी का शावर करना है। कि पानी का शावर नहीं करोगे ना, तो फिर इसका सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मिनीचर को ऐसी जगह रखो जहाँ ना ठंड हो, कोशिश करो। क्योंकि बिलीव में ये ऐसे हो जाते हैं कि जैसे अब इसकी हालत देखना, जून जुलाई में इसके ऊपर पत्ते भी नहीं होंगे, क्योंकि ये ठंड का पौधा है। तो मिनीचर को ऐसी जगह रखो कि जहाँ पे ना थोड़ी ठंड ठंड रहे, यानी कि पौधों के दरमियान में रख दो, लेकिन हवा का गुजर होना चाहिए, नहीं कि घुसेड़ के रख दो अंदर। अब जैसे ये पड़ा है ना, ये गलत पड़ा है, ऐसे नहीं रखना घुसेड़ के। है मिनीचर लेकिन अंदर घुसा हुआ है, इसको हवा का गुजर नहीं हो रहा। इसने अब आपको निकाल तो लिया यहाँ से बाहर, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऊँचा पौधा है ना ये वाला, इसके नीचे रख दो, जैसे ये पड़े, या हवा का गुजर भी होगा, ऊपर ठंड भी रहेगी, छाँव भी रहेगी। तो ये काम करना है। गर्मी में फर्टिलाइज़र हम कौन सा दें? अगर कोई आपको कहता है ना गर्मी में फर्टिलाइज़र दो, तो वो बेवकूफ़ इंसान है। गर्मी में कभी भी रोज़ इसको फर्टिलाइज़र नहीं देते, रोज़ की रूट्स बर्न हो जाएंगी। वो पहले अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, ऊपर से आप फर्टिलाइज़र दे के उसको और मार देते हो। तो कभी भी ना गर्मी में रोज़ को फर्टिलाइज़र नहीं देना। जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। हम अब एक साथ रोज़ ग्रो किए हैं, एक साथ चलेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। जो मैं कहते जाता हूँ वही करते जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारे रोज़ को। तो रोज़ को कोई भी केमिकल या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र गर्मी में नहीं देना। लोग कहते हैं बाहर में इसको दो, मैंने एक वीडियो देखी थी, बाहर में दो फर्टिलाइज़र तो उसी महीने फूल निकल आएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये जस्ट बेवकूफ़ बनाते हैं। इसकी कलियां सेट होने में पूरा महीना लगे, आपके सामने मैं चल रहा हूँ।
और मैंने दिया था दिसंबर में फर्टिलाइज़र, 1 महीने में कुछ भी नहीं होता। अगर आप दोगे ना फर्टिलाइज़र, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उल्टा पौधा बीमार हो जाएगा। तो रोज़ की खली एक जब वल जाता है ना, दूसरा आने में टाइम लगता है। इसका पहले जब मैं लेके आया था उसका था वल, वो मैं दिसंबर में लेके आया था। अब जाकर ना इसका दूसरा वल आया। तो ये देखो कितने अच्छे फूल निकाल रहा है, ये देखो। तो इसको महीने लगती हैं अपना दूसरा वाल निकालने में। एक नहीं कि 1 महीने में आप फर्टिलाइज़र डालोगे तेज़ी से ग्रो होगा और सारे फूल निकाल देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये देखो, ये जब मैं लाया था छोटे छोटे थे, अब निकले हैं। हर चीज़ अपने सीज़न के मुताबिक निकलती है। आप उसको बूस्ट नहीं करा सकते, कोई भी ऐसी चीज़ है जो उसको बूस्ट करा सके। जब मैंने कहा था फर्टिलाइज़र देना है सिर्फ उसी टाइम देना, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं देना। दोगे खुद नुकसान उठाओगे। रोज़ेज़ को फर्टिलाइज़र से ज़्यादा पानी पसंद है। फर्टिलाइज़र आप कोई नहीं देना गर्मी में, पानी अच्छा देना है। ऐसी जगह रखो जहाँ सुबह की धूप आए। प्रूनिंग इसकी अपना करो, जैसे है रहने दो, खुली जगह पे रखो। हवा का गुजर नहीं होगा, ये मर जाएगा, दिनों में मरेगा। महीने भी नहीं लगते, दिन लगते हैं मरने में। तो हवा का गुजर रखो पौधे में। वो कहते हैं पौधे लाते हैं हमारे मर जाते हैं, तो अंदर घुसेड़ के रखोगे तो मरेंगे वो। ये देखो तुम्हारे सामने केयर कर रहा हूँ। 2 दिन बाद आके पानी देता हूँ, 1 या 2 दिन बाद। इस दफ़ा मैं 1 दिन के बाद आया हूँ, पानी देता हूँ, भर के देता हूँ। ये देखो इसमें खड़ा है, उसकी सॉइल अच्छी नहीं है इसमें से, बाकी सबकी अच्छी है। तो भर के पानी देता हूँ, ऊपर शावर करके जाता हूँ। आज तक मैंने इसके ऊपर केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं, वो फर्टिलाइज़र कह रहा हूँ, वो नहीं किया, स्प्रे। जबकि केमिकल फर्टिलाइज़र मैंने इनको पाला केमिकल फर्टिलाइज़र पे। ये देखो ये कितने प्यारे फूल निकालिए। जो अंदर येलो लीव दिख रहे हैं, ये कम पानी की वजह से आई है, मैंने भी आपको बताया था। वहाँ तक मेरा हाथ नहीं जाता तो मैं तोड़े नहीं। तो यही चीज़ करो जो मैं कहता हूँ, जो मैं बताई है, कई दफ़ा बताया है, वही करो। ये जो स्पेंट फ्लावर होते हैं ना, इनको ना उतार दिया करो। ये काफ़ी पक्का है, इसको मैं उसे काट दूँगा, इसको रहने ना दिया करो। जैसे फूल वूल होने लगे ना, ये भी स्पेंड नहीं हो रहा, होने वाला है, लेकिन आप इसको अभी भी काट सकते हो, कोई वो नहीं है। तो इन्हीं टिप्स से फॉलो करो। फर्टिलाइज़र कोई नहीं देना, कोई नहीं देना, कोई नहीं देना। पानी अच्छा देना है, हवा में रखना है, धूप आनी चाहिए इसको सुबह की, और बस। तो अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।